भैया बहनों, आज 11th फिजिक्स लास्ट वीक या लास्ट डे जो हमने डिस्कस कर लिया है वो फर्स्ट यूनिट के दोनों चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसका आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और पश्चात उसको आप रिवीजन करते रहेंगे। आज अगला यूनिट स्टार्ट हो इसके पहले कुछ अब मैथमेटिकल टूल्स, यानी वह यूनिट में बीच बीच में जो डेरिवेशन अब आएंगे उसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी मशीनरी पार्ट को खोलने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अब आगे के फिजिक्स के यूनिट को खोलने के लिए, यानी उसका डिराइव सिंपल या सिंपल और एक्सप्लेन किया जा सके, इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होगी, जिसको कुछ आप प्रीवियस क्लास में जानते भी होंगे और कुछ आपको नया मिलेगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा, ये आप देख रहे हैं अलजेब्रा कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें सबसे शुरू शुरू में ही अब अगर आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, आप यहीं तक जानते हैं। अगर हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में लिखना हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सब जानते हैं आप। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसी को और लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इसमें दोनों जो फार्मूले लिखे गए हैं दोनों की जरूरत पड़ेगी, आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला कहाँ से आया है उसमें आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस ए होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करके फार्मूला आ जाता है। अब अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, ये भी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप में जब इक्वेशन रहता है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप ये बीच वाले पद को आप फ्रैक्शन इसमें अलग अलग करके फिर कॉमन लेते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं। x की दो वैल्यू आती है। डायरेक्ट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ए बी सी की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होती है, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट, एक जो जिस फार्मूले का उपयोग हम पिछले लास्ट डे जो कर रहे थे एरर एनालिसिस में, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है। इफ x इज लेस देन 1,
तो कुछ ये मैथमेटिक्स हैं जिसमें मैथ और बायो दोनों ही भैया बहनों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ये कॉमन सब्जेक्ट है और इसमें कुछ मैथमेटिक्स आपको जानना आवश्यक है। अब कुछ मेंसुरेशन के आते हैं। इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जानते हैं 2πr या πd, एरिया ऑफ सर्किल πr² या πd²/4, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² इज इक्वल टू πd², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr² प्लस 2πrl मीन्स 2πr प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² al। अब इसमें जो यल है भैया बहनों वो स्लैंट हाइट के लिए है। यल, इसमें यल लेंथ है, कोन जहाँ होगा उसमें स्लैंट हाइट होगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब b इंटू साइड 6 इंटू साइड स्क्वायर या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये कुछ मेंसुरेशन के फार्मूले थे। अब कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री में अब ये जो स्टार्ट होता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप जानते हैं। तो 1 डिग्री, इसका सिंबल डिग्री इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू 60 मिनट। ये एक ऊपर पाई खींचते 60 मिनट का ये सिंबल है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल जो पाई खींचते हैं वो सेकेंड का सिंबल है। फिर इसमें एक जो सर्किल में जो हम एंगल दर्शाते हैं तो ये रेडियस होता है, और ए टू बी उसको आर्क बोलते हैं। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस इज इक्वल टू एल अपान आर रेडियन में लिखा जाता है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक सर्किल के सेंटर पर टोटल कितनी एंगल होगी, तो थीटा इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपान रेडियस 2πr अपान आर, कट कर दीजिए 2π रेडियन, मीन्स पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के रूप में 180 डिग्री होगा, और 2π अगर रहता तो 360 डिग्री हो जाता। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं भैया बहनों। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक राइट एंगल, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री, एक हमारा माने अब इसमें एक बेस होता है, जो एंगल हमको निकालनी होती है वो एंगल थीटा हम ले लिए हैं। तो इसमें एक बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये जानते हैं, P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनियस। तो इसमें कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये साइन, कॉस, टैन, ये जो ऊपर के 3 हैं, कोसेक, सेक, कॉट उसी का उल्टा है, अपोजिट समझेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हमने सिंबल लिखा है P अपन H। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस B अपन H। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। कोसेक थीटा अब उसी का उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर। ये हमने थोड़ा साइड में आपको एक जैसा हम लोग याद करके इसको समझे हैं, उसी रूप में भी आप याद करेंगे तो ये नहीं भूलेगा। हम लोग इसको सामान्य ये कोई फार्मूला कहीं लिखा नहीं मिलेगा याद रखने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा, ये HHB से हिंदुस्तान हरा भरा कर लीजिए, ऊपर कर दीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो परपेंडिकुलर अपन जो हाइपोटेनियस, पहले को साइन थीटा लिख दीजिए, दूसरे को बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा लिख दीजिए, और परपेंडिकुलर अपन बेस ये टैन थीटा। और ये जो है भी ये सच्चाई भी एक्चुअल में यही है कि पाकिस्तान
की स्थिति यही रहती है, वो हमेशा ही भूखा प्यासा रहता है, और चाहे जिस परिस्थिति में रहे हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा ही रहता है। अगला, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन। ये कुछ ऐसे रिलेशंस आपको मिलेंगे। अब इसी के उल्टे को एक रिलेशन बना दिया गया है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, एक को उल्टा लिख सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा, काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन टैन थीटा। अब आपको कुछ एक जो रिलेशन है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें मैथमेटिक्स वाले भैया बहन इसको स्पेशली ज़रूर देखेंगे। इसकी कुछ कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप इसको देख लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। ये जितने भी है सभी का हम नोट्स भेज देंगे, आप उसको अपनी कॉपी पर लिख करके, चूँकि ये बार बार प्रैक्टिस से ये याद होगा। एक बार चाहेंगे पूरे फार्मूले याद हो जाए तो ये नहीं होगा। ये जहाँ ज़रूरत पड़ती जाएगी आप बार बार लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो फिर ये धीरे धीरे तैयार होगा। एक फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा, बार बार आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। यानी साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, और उसी का उल्टा काट थीटा। साइन एक थर्ड रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको टी रेशियोस ऑफ एलिड एंगल्स बोलते हैं। अब ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं, स्पेशली साइन कॉस टेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उस रूप में भी लिखा जाता है, और उस रूप में लिख करके ही ये लिखा गया है। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस, यानी ये 360 से नीचे की एंगल हो तो वो माइनस में है। फिर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के रूप में, यही एक ऐसा है 90 प्लस और 90 माइनस जो साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट का टैन में। इसी प्रकार से सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा में इसमें केवल दो जगह कॉस 90 प्लस थीटा का माइनस साइन हो जाएगा, और सेक 90 प्लस थीटा का माइनस हो जाएगा, और टैन 90 प्लस थीटा का माइनस कॉट थीटा, और ये इसमें दो वैल्यू ये माइनस में होगी और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा। तो इस तरह से ये एक चार्ट आपको बनाने हैं। ये इधर साइन कॉस टैन का है और इधर आपका कोसेक से कॉट का है। तो ये पूरे 360 डिग्री, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का पूरा चार्ट है। अब इधर कुछ सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग क्वेश्चनों में, न्यूमेरिकल्स या जो आप डेरिवेशन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, टैन 2a, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इस तरह से ये फार्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को लिख करके सभी भैया बहनों को ठीक से याद करना, ये इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। अब कुछ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल।
अब ये स्टैंडर्ड एंगल जैसे आपको टेबल याद रहता, टेबल प्राइमरी सेक्शन में याद कराए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से ये टेबल आपको याद रहेगा, तभी आप आगे के यूनिट्स को पढ़ पाएंगे। मैं टेबल आपके सामने रख रहा हूँ। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप केवल 3 का ही फिलहाल जानेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे। साइन कॉस टैन। 0 डिग्री जो माने स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270 और 360 का एक चार्ट है। और इसकी वैल्यू, जो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है। जो भैया बहन अभी नहीं आगे तक पढ़ रहे हैं वो 90 तक जरूर याद करेंगे। अब ये जो 90 तक की वैल्यू है, इसी का जो साइन की वैल्यू है ये उल्टा 1 से लिखते चले जाएंगे तो ये कास का बन जाएगा। जैसे कास साइन 91 है तो कास 0 की वैल्यू होगी वो 1। फिर इधर से उल्टा आएंगे, 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ 30 की होगी √3/2, इसीलिए 45 का उसी जगह पड़ेगा, इसलिए 1/√2 दोनों का होता है। 60 का 1/2 फिर इधर आ जाएगा और 90 का 0 हो जाएगा cos 90। tan का रेशियो निकाला गया है कि 0/1 इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो साइन tan 30 का 1/√3, 45 का 1, इसका √3 और 1/0, यानी 0 से किसी को डिवाइड किया जाए तो वो इन्फिनिटी कहा जाता है, यानी वो अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से आगे की वैल्यू, जिसमें साइन की वैल्यू केवल 270 की वैल्यू केवल निगेटिव है, बकाया सब पॉजिटिव है, और कास और टैन दोनों की सभी वैल्यूज निगेटिव में दिख रही हैं। इसमें केवल 360 का पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको हम बता दें कि जो 120 है वो 60 से टैली करेगा, यानी साइन का जो 60 की वैल्यू है वो 120 की वैल्यू होगी, जो 45 की वैल्यू है वो 135 की होगी, जो 30 की वैल्यू है वो 150 की होगी। कुछ इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और जो 0 की वैल्यू है वो 180 की होगी। फिर इसी प्रकार से ये जो 90 को माइनस कर देंगे तो वो 270 का होगा, और 360 भी जो 180 होगा, यानी जो 0 वाला है वही फिर हमारा 360 का भी होगा। ऐसे ही सभी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन कास और टैन माइनस में है। तो यह चार्ट भी आप बना करके इसको याद कर लेंगे। अब कुछ लॉगरिथम के फार्मूले हैं। ये लॉग, आगे फिजिक्स में आपको एक लॉग मिलेगा, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। जैसे 81 इज इक्वल टू 3/4 होते हैं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, यानी इसको पावर के रूप में लिख देंगे 3/4। अब लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो लॉग 81 कहा जाएगा। ये नीचे जो लिखा रहता है छोटा में वो बेस होता है, तो जो यहाँ लिखा रहेगा वो बेस होता है, तो log 81 बेस 3 इज इक्वल टू जो पावर होता है वो आगे इक्वल आ जाएगा। इन जनरल इफ n इज इक्वल टू a पावर x, देन log n पावर बेस a इज इक्वल टू x। एज 1000 इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, यानी log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। a पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी अंक या अक्षर पर जो पावर 0 होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। और इसको log के फॉर्म में, यानी log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। a पावर 1 इज इक्वल टू a, तो log a बेस a अगर सेम बेस पर होता है जिसका हमको log निकालना, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कुछ फार्मूले हैं। log mn बेस a है तो log m प्लस log n दोनों बेस a,
लॉग एम अपान एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बेस है, लॉग यम पावर एन, अगर पावर पर पावर हो ये पावर हो तो यन ये पीछे आ जाता है, यन लॉग यम बेस ए। यहाँ तक तो यूपी बोर्ड के, हालांकि लॉग तो अब हटा दिया गया है स्कूल से, कुछ टिग्नोमेट्री भी जो है हटा दी गई है, नहीं तो ये यूपी बोर्ड में लॉग और टिग्नोमेट्री हाई स्कूल के मैथ में आता है। सीबीएसई में से कुछ इसमें कम कर दिया गया है, पहले था। लेकिन जो बिल्कुल नई मैथमेटिक्स मिलेगी, सिर्फ मैथ के भैया बहन इसको पढ़ेंगे, बायो के भैया बहन तो इनमें ये नहीं पढ़ पाएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो ऐसे कैलकुलस हैं जो मैथ में थोड़ा टफ भी माना जाता है। ये मैथ के भैया बहन इसको डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ फार्मूले की ज़रूरत यहाँ फिजिक्स में पड़ती जाएगी, जिसका कि हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं, इसी को याद कर लेंगे तो इससे अधिक की ज़रूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। तो बायो और फिजिक्स दोनों, बायो और मैथ दोनों के ही भैया बहन इस फार्मूले को लिख करके याद कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिफरेंशियल मीन्स ये समझ लीजिए कि स्मॉल पार्ट, जैसे अगर कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को अगर हमको बहुत छोटे 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 पार्ट में बांट दें, तो उसका कोई एक पार्ट ले लें उस स्मॉल पार्ट का, दिस कॉल्ड इज डिफरेंशियल। और उस छोटे 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 सभी पार्ट का समेशन कर दें, उसी को कहा जाता है इंटीग्रल। तो एक तरह से इंटीग्रल वो समेशन है, और डिफरेंशियल का मतलब होता है बाई पार्ट डिवीजन, उसको बिल्कुल छोटे 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 स्मॉल पार्ट में, नहीं इतना स्मॉल हो कि जो लिमिट हम लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी टाइम बिल्कुल जीरो के नज़दीक हो जाए, अप्रॉक्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, अप्रॉक्स टू जीरो, यानी बहुत छोटा अगर टाइमिंग हो तो उस पर जो हम वैल्यू लेते हैं, दिस कॉल्ड इज डिफरेंशियल। इसलिए इसका सिंबल डी से लिखा जाता है। अब किसी भी जो वेरिएबल क्वांटिटी का डिफरेंशियल के लिए, अगर सबसे पहला तो एक कांस्टेंट, अगर कोई नंबर भी हो कांस्टेंट हो, तो उसका डी डी एक्स, कुछ लोग इसको डी डी एक्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको डेवा डेवा एक्स बोलते हैं, लेकिन आप डी डी एक्स पढ़ेंगे। डी डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल, ये हमेशा यक्स एक वेरिएबल ऐसा माना गया है कि जो सभी के लिए हमने वही मान रखा है, तो यही आएगा अभी बार बार, डी डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो। अब कांस्टेंट के साथ कोई न कोई एक अगर मल्टीप्लाई हो वेरिएबल डी डी एक्स सी वाई, तो इसमें सी को बाहर छोड़ देंगे, इसमें जीरो अब नहीं होगा, सी बाहर हो जाएगा, और डी वाई अपन डी एक्स, डी डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई हो तो इसका वन अपान एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए हो तो वन अपान एक्स लॉग ए बेस ई, डी डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डी डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डिफरेंशियल है, इसको जरूर याद रखेंगे, ये बार बार आएगा, डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये थीटा भी लिखा आएगा, जो भी एंगल होगी उसकी वैल्यू में लिख दिया जाएगा, डी डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इंटीग्रल जो कैलकुलस, जैसा हमने बताया कि इसमें डी डी एक्स लगाते हैं, तो उसी डिफरेंशियल का जब इंटीग्रल किया जाता है तो ये सिंबल, ये जो सिंबल है थोड़ा टेढ़ा ऐसे बनाते हैं लाइन को, ये याद रखने के लिए, ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये वर्ड ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल। पहले से ही ये दोनों जो यक्स पावर एन है, मैं इसे घेर दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है, डिफरेंशियल में भी और
आपका इंटीग्रल में भी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स, आगे ये डी एक्स लिखा रहेगा, इस वजह इसी से इसका पहचान है कि ये डिफरेंशियल किया गया था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये जब x इज नॉट इक्वल टू -1, ये प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू -n, यानी -1 जो है ये नहीं होना चाहिए n की वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो जब केवल x वो वेरिएबल हो, उसका डिफरेंशियल केवल दिया हो, तो वो हटा दीजिए केवल d को, वो हो जाएगा dx। अब जब हम यहाँ आगे जब इंटीग्रल निकाल लेते हैं तो फिर आगे हम देखें भैया बहनों ये dx हमने नहीं लगाया, यानी वो d हट जाता है। प्लस कांस्टेंट, देखिए सभी मल्टीप्लाई प्लस करके आगे कांस्टेंट तो लिखा जाता है, वो अलग अलग जगहों पर उसकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करके लिखते हैं, इसलिए हमने इसे फार्मूले में नहीं लिखा है। इंटीग्रल ऑफ dx अपान x इज इक्वल टू log x, फिर इंटीग्रल cos x इज इक्वल टू sin x, इंटीग्रल sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x, फिर को इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस भी, माने u अगर भी दो अलग अलग अगर ये टर्म हो, इसका dx हो, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस भी dx। अब डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है भैया बहनों कि लिमिट, जैसे हम कोई भी स्टार्ट जहाँ से करते हैं वो अगर हम उसको 0 मान लें, तो जो हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो फाइनल होता है। तो यहाँ जो नीचे लिखा रहता है वो इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट। तो a इंटू ए बी, ये इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू बी का मतलब दो ये लिमिट में है ये वैल्यू, इसी डिफिनिट इंटीग्रल हमको करनी है, इसी में इसका वैल्यू क्या आएगी। तो एफ एक्स डी एक्स हमने एक फंक्शन कोई लिखा है, इसका मान लीजिए फाई एक्स आता है इंटीग्रल, तो ए बी हम लगा देते हैं इनिशियल टू फाइनल। तो अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो हम इंटीग्रल आएगा उसमें फाइनल का पहले फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस फाई ए, यानी फाई बी माइनस फाई ए। ये जब जरूरत कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जब आपको वहाँ पर फिजिक्स में आगे न्यूमेरिकल करेंगे या डेरिवेशन करेंगे तो इसका इम्प्लीमेंट समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना ही फार्मूले लिख करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लिए इतना होमवर्क आज है, इसको आप अच्छी तरह से लिख करके आप उसी फेयर नोट्स में ही, और अच्छा ये होगा कि इधर जो चैप्टर चल रहा है इसको सबसे लास्ट पेज में लिखिए, 1 2 3 4 जितने पेज में ये बन जाए, ताकि जब ज़रूरत पड़े जिस फार्मूले की आप पीछे से उलट करके अपनी कॉपी को देख लीजिए, वहाँ पर ज़रूरत के समय आप यूज करके, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो आप इसको फेयर कॉपी के सबसे लास्ट पेज से शुरू करेंगे और लास्ट पेज से वो 3-4 पेजों में पूरा हो जाएगा। इसका एक का फ़ायदा ये भी होता है कि सभी मैथमेटिकल टूल्स एक जगह भी रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ पीछे जो कुछ भैया बहन जो अनाप शनाप लिखते हैं वो भी लिखने से आप उसमें गंदा करने से बच जाएंगे। कुछ पेज भैया बहन फाड़ देते हैं, वह भी आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक भी आप 11th की ले लेंगे, जिसको साइड बुक मिल जाए, वह एसएल अरोरा की हो गई, प्रदीप की हो गई, वो बुक आप साइड बुक भी ले सकते हैं, जो दोनों बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। थोड़ा एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन न्यूमेरिकल तो उसी से करना है, तो ये आगे के लिए आपको काम आता रहेगा। अब नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ें इसके पहले आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए। धन्यवाद।